नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। होली का त्यौहार है, ऐसे में आपको और आपके पूरे परिवार को होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सुबह से ही हम और सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर आपके साथ जुड़े हुए हैं। प्रकरण है मुकेश सहनी का। बिहार में पॉलिटिकल एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ, इसके पहले वाले वीडियो में हमने विस्तार से बताया है। आखिर मुकेश सहनी ने कौन कौन सी वो गलती की, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के आप साथ देगी, और बीजेपी के फैसले के बाद मुकेश सहनी क्या पूरे बिहार में घूमेंगे, कैसे संघर्ष करेंगे, तमाम चीज़ों की विश्लेषण हमने पिछले वीडियो में कर रखी है। आप उस वीडियो को विस्तार से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कैंडिडेट्स की। ठीक है, चलिए। अब बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति ने मोहर लगा दी। कल शाम को ऐलान हो गया कि बोचहा में जो उपचुनाव होना है मुसाफिर पासवान के निधन के बाद, उस पर अब बेबी कुमारी जो कि बीजेपी की उम्मीदवार हैं वो चुनाव लड़ेंगी। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने पहले से ऐलान कर रखा था कि अमर पासवान जो कि उनके संभावित उम्मीदवार थे, प्रत्याशी थे, लगभग वही थे, वो उम्मीदवार होंगे एनडीए के। लेकिन अब तो एनडीए में बीजेपी ने रास्ता साफ कर लिया। मुकेश सहनी को धक्का भी लगा। अब क्या लगता है, अमर पासवान लड़ेंगे वीआईपी से, वीआईपी लड़ेगी, या फिर क्या करेगी, और आरजेडी को इससे कितना फायदा होगा? देखिए, बेबी कुमारी की उम्मीदवारी का ऐलान तो हो गया। आपको 2020 भी याद होगा, जब बोचहा की सीट बीआईपी के खाते में गई थी तो बेबी कुमारी किस तरीके से रोध हो रही थी। आखिरी वक्त में उन्हें मनाया गया था चुनाव लड़ने को। देखिए, इसके पहले 2020 के पहले जो बेबी कुमारी की जीत थी वो बेबी कुमारी के संघर्ष की जीत थी। आपको शायद एक घटना याद है या ना है, रमय राम के घर में एक दलित नौकर का उत्पीड़न हुआ था और इसके बाद वहां आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन की अगुवाई बेबी कुमारी ने की थी और बेबी कुमारी वहीं से चमकी थी। लेकिन 2020 में सीट गई बीआईपी के पास। लेकिन बेबी कुमारी के टिकट कटने की एक वजह यह भी रही कि देखिए, बेबी कुमारी से शिकायत बोचहा के लोगों को नहीं थी, लेकिन बेबी कुमारी के परिवार वालों से शिकायत बोचहा के लोगों की बहुत जबरदस्त थी और यह फीडबैक बीजेपी के लीडरशिप को मिली हुई थी। तो देखिए, अब सवाल यह पैदा होता है कि बेबी कुमारी उम्मीदवार तो हो गई। अब देखिए, कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो चुनाव किस पार्टी से लड़ना चाहता है। तो देखिए, चुनाव लड़ने के लिए जो दो पार्टियां मुख्य रूप से होती है उनसे ही लड़ने की कोशिश हर उम्मीदवार करता है। तो देखिए, बेबी कुमारी बीजेपी मतलब एनडीए हो गई माइनस बीआईपी। ठीक है। आपने अमर पासवान की चर्चा की। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों होली मिलन के बाद मुकेश सहनी वहां होली मिलन करने गए थे। अमर पासवान के पिताजी मुसाफिर पासवान 2020 में चुनाव जीते, उनके असामयिक निधन से ही यह उपचुनाव हो रहा है। और परंपरा रही है कि जो परिवार के सदस्य होते हैं उन्हें ही टिकट दे दिया जाता है, लेकिन यह परंपरा इस बार टूट रही है। बीजेपी ने बेबी कुमारी को टिकट दे दिया। तो मैं कह रहा था कि लोग कोशिश ये करते हैं कि उन्हीं दोनों पार्टियों में, तो एक ओर से तो बेबी कुमारी हो गई, अब दूसरी ओर से आरजेडी अलायंस है। अब आरजेडी अलायंस से कौन होगा? देखिए, जब अमर पासवान ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्टर लगाया तो उसमें मुकेश सहनी की तस्वीर छोटी सी थी। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बड़ी थी। खैर, पता है कि वहां पर इंपैक्ट क्या पड़ेगा। हाँ, खैर, इसको हम समझ ये सकते हैं कि जो पॉलिटिकल टारगेट है उस कारण भी आपने ऐसा किया होगा। लेकिन क्या अब सवाल यह पैदा होता है, क्योंकि कल रात से यह चर्चा चलने लगी है कि मुकेश सहनी क्या अमर पासवान को अपनी पार्टी का उम्मीदवार वहां बना पाएंगे? अमर पासवान इसके तैयार होंगे कि नहीं? अमर पासवान इसके लिए तैयार होंगे कि नहीं? आरजेडी के उम्मीदवारों की चर्चा कर लें तो देखिए, आरजेडी में उम्मीदवार जो संभावित हैं उनमें सबसे अधिक चर्चा होती है रमय राम की बेटी की, दूसरी चर्चा होती है कोई चौधरी हैं, और तीसरी चर्चा है शिवचंद्र राम की। लेकिन अब जब यह समीकरण गड़बड़ाया है, मुसाफिर पासवान के बेटे को टिकट नहीं मिला है, कुछ सांत्वना होता है, तो ऐसे में अमर पासवान के बारे में ही कल रात से चर्चा हो रही है कि वो भी आरजेडी की देहरी की ओर बढ़ रहे हैं, उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो यह मुकेश सहनी की मर्जी से या बिना मर्जी से, देखिए, मुकेश सहनी का परसों का बयान याद कीजिए। मुकेश सहनी ने कहा था कि यदि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है तो 2.5 साल का ऑफर स्वीकार कर लें। मुझे लगता है कि यह जो ऑफर मुकेश सहनी ने दिया वह तेजस्वी यादव की मर्जी से नहीं दिया गया था, और तेजस्वी यादव इस बात के लिए तैयार नहीं होने वाले। तो उस वक्त थे ही नहीं पटना में। नहीं, पटना में मुझे लगता है कि आंतरिक बातचीत भी नहीं हुई होगी, गुप्त बातचीत भी नहीं हुई होगी। तो हम देखिए, आरजेडी भी यह देखेगा कि सबसे मजबूत उम्मीदवार कौन होगा और जिसके बूते हम लड़ सकेंगे। इस बात की तो कतई संभावना नहीं लग रही है कि मंत्री रहते हुए
मुकेश सहनी आरजेडी के उम्मीदवार को सपोर्ट कर देंगे। ये तो नहीं होगा। हाँ, यदि उन्हें ऐसा करना है तो पहले उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा, और मुझे नहीं लग रहा है कि वे मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहते हैं, वे शहीद होना चाहते हैं, ताकि बिहार के मल्लाह को, बिहार की निषाद जाति को बता सकें कि आपकी लड़ाई के लिए हम शहीद हुए। कल उन्होंने फेसबुक पोस्ट भी किया था कि देखिए मेरी लड़ाई लंबी है और इस लड़ाई को हम जीतेंगे, संघर्ष जारी रहेगा और इस लड़ाई को हम जीतेंगे। तो मुकेश सहनी, अमर पासवान पर ध्यान रखना होगा, और यदि अमर पासवान किसी कारणवश वीआईपी के उम्मीदवार नहीं बनते हैं तो प्लान बी क्या है मुकेश सहनी के पास, क्योंकि मुकेश सहनी को अपनी उपस्थिति और दमदार उपस्थिति यह उनके राजनीतिक भविष्य को तय करेगा। यदि मुकेश सहनी के विरोध के बाद भी वहां बीजेपी जीत जाती है तो मुकेश सहनी के लिए खतरे की घंटी और अधिक होगी। जो पॉलिटिकल एक्सीडेंट अभी हुआ है वह घाव आगे आने वाले दिनों में और अधिक बढ़ जाएगा। तो मुकेश सहनी की चाल, मुकेश सहनी की ढाल और मुकेश सहनी की रफ्तार यह देखने को मिलेगी। आरजेडी, आपको मालूम है कि तेजस्वी यादव अभी दिल्ली में है, होली मनाने गए हैं, वे जब वापस लौटेंगे तो बोछा की चाल, क्योंकि 24 तारीख को नामांकन है, 23 तारीख से सत्र भी शुरू होना है, 23 तारीख से सत्र भी शुरू होना है, तो उसके पहले ये सारी चीजें तय हो जानी है। तो ध्यान रखिए कि उम्मीदवार कौन हो रहा है और वहां लड़ाई देखिए। अब यदि बीजेपी से सीट छीनी, बीजेपी ने यदि मुकेश सहनी से सीट छीनी है तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि मुजफ्फरपुर के जो सांसद हैं अजय निषाद, वे इसके लिए लगातार युद्ध कर रहे थे और कह रहे थे कि नहीं, इस दफे बोछा बीजेपी ही लड़ेगी और बीजेपी ही जीतेगी। तो देखिए अब तोड़फोड़ पार्टी के भीतर, बीआईपी के भीतर क्या कोई तोड़फोड़ होती है? बीआईपी के नेताओं के भीतर कोई तोड़फोड़ होती है? खबर यह भी आ रही है कि बीआईपी के कई पुराने लोग हैं, उन्हें भी वहां चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है बीजेपी के द्वारा पीछे से, ताकि जो मल्लाह और निषाद जाति का मत है उसे बांटा जा सके। तो बोछा का चुनाव बहुत ही रोचक होने जा रहा है और इस पर हमें और आपको ध्यान रखना ही रखना होगा। देखिए, होली के इस त्योहार पे जो संघर्ष शुरू हुआ है, बीजेपी बनाम वीआईपी, एनडीए में भी कह सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी तो चुप रहेगी, उनका तो इसमें कुछ कहना नहीं है, और नीतीश कुमार की पार्टी खैर काफी अनुभवी पार्टी है। तो नीतीश कुमार क्यों वीआईपी के चलते बीजेपी से गठबंधन तोड़ेंगे? और ध्यान रखिए, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा हैं, इसलिए यदि बीआईपी के मौजूदा 3 विधायक स्वर्णा सिंह, मिश्री लाल यादव और राजू सिंह कोई फैसला करते हैं और वे कोई लिखत पढ़त में बढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने देखा ना कि लोजपा दिल्ली में कैसे टूटी, आरजेडी के 5 एमएलसी कैसे खसक गए। हाँ, आरजेडी के 5 एमएलसी कैसे खटक गए। तो ये यहाँ तो बीजेपी वाले ही हैं, विजय कुमार सिन्हा, इसलिए उसमें इनका मन डोला और राजू सिंह का मन तो साफ साफ डोला हुआ है पहले। हाँ, कई दफे बाइट्स भी उन्होंने वे साफ साफ तौर पर कहते हैं कि लालू यादव की विचारधारा से मैं सहमत नहीं हो सकता और यह मेरा, वो एनडीए के साथ, हाँ वो एनडीए के साथ हैं, और वे कहते हैं कि हम लोग इसलिए चुनाव जीत कर आए थे क्योंकि हमारी मानसिकता और हमारा जो आधार है वो एनडीए का रहा है। देखिए, एनडीए के साथ रहा है और मुकेश सहनी के विधायक क्या फैसला लेंगे, मुकेश सहनी अब क्या फैसला लेंगे। अभी तो फिलहाल वो मुंबई में है, जब पटना आते हैं तो क्या बातें होती हैं, क्या मुंबई से पहले वो सीधा दिल्ली चले जाते हैं, ये भी देखना होगा। कई सारी बातें होनी है इन विगत कुछ दिनों में, उनसे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बहरहाल फिलहाल आप होली मनाइए, होली की आपको बहुत बहुत बधाई फिर से हम दे रहे हैं। कोरोना के बाद ये पहला दफ़ा ऐसा आया है जब लोग हर्षोल्लास के साथ होली मना रहे हैं, और पॉलिटिकल कॉरिडोर्स पर क्या चर्चाएं हो रही है, क्या अपडेट हो रहा है, उससे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।